अरे वाह, ये ईयरफोन तो मेरा है, मुझे मिला है, तो मैं इसके पोजेशन हुई। ओए, तेरे पास कहाँ से आया ये तो मेरा है, मेरे पास इसके ऑफिशियल पेपर है, मैं इसकी ओनर हूँ, मैंने खरीदा था इसे। हाँ, अब मैंने रख रखा है ना इसको, मेरे पास मुझे मिला है तो मैं इसकी ओनर हूँ, मेरा ये फिजिकल कंट्रोल है इसके ऊपर। तू कोई ओनर नहीं है। भाई ऐसे कैसे, मैं इसकी ओनर हूँ। तो गाइस, ऐसे ही क्वेरल हम कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं हमें नॉर्मली। सो इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है, आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं, ओनरशिप और पोजेशन क्या होता है। सो वेलकम बैक टू मिस लॉजिकल। तो करते हैं जल्दी से स्टार्ट, तो चलिए पीपीटी की तरफ। So guys, by watching thumbnail, you came to know our today's topic ownership and possession. So ownership क्या होती है और possession क्या होता है, कैसे ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, कि आज तक हम लोग भी इसको सेम समझते आए हैं। सो आज ऐसे ही क्वेश्चन डिस्कस होंगे यहाँ पर, और आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा होल क्लास में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा, अदरवाइज स्टार्टिंग से नहीं होगा। सो चलिए जल्दी से करते हैं डिस्कस। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट इज ओनरशिप, एंड देन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट इज पोजेशन। तो सबसे पहले हम पोजेशन डिस्कस करेंगे, पोजेशन का मतलब क्या होता है और ओनरशिप का मतलब क्या होता है। तो अगर मैं बोलूं, इसका मैं स्टार्टिंग एग्जांपल से करूंगी, छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ। फॉर एग्जांपल, दिस इज माय मोबाइल फोन। अगर मैं बोलूं दैट दिस मोबाइल फोन, अगर मैं कुछ टाइम के लिए होल्ड करके रखूं अपने पास, मैं एक दिन के लिए अपने पास फोन को रख रही हूँ, ठीक है, तो इस पर मेरा पोजेशन है। ठीक है, दैट इज द पोजेशन, क्योंकि मैं इसको फिजिकली होल्ड करके अपने पास रख रही हूँ, दैट इज आई एम हैविंग द पोजेशन ऑफ दिस मोबाइल फोन। बट अगर मैं सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं, कि भाई मैं बोलूं मेरे पास इसके ऑफिशियल पेपर्स हैं, मैंने इसे परचेज किया है, मेरे ही मतलब ऑफिशियल पेपर्स तो नहीं बोल सकते, बिल वगैरह बोल सकते कि मेरे पास इसका बिल भी है, मेरे पास प्रूफ है कि ये मोबाइल फोन मेरा है, तो इसको हम बोलेंगे। लेकिन मेरे पास इसका कोई भी कंट्रोल नहीं है, कोई भी फिजिकल पोजेशन नहीं है, फिजिकली ये मेरे पास नहीं है, ये किसी और के पास है, लेकिन मैं बिल दिखाऊं कि भाई ये फोन मेरा है और ऐसे ऐसे मैंने इसको ऐसे परचेज किया था, इस डेट पे किया था, ये इतने पैसे का है, ठीक है। तो मैं वो सारी चीजें अगर मैं बताती हूँ, तो इससे प्रूफ होगा कि आई एम द ओनर ऑफ दैट मोबाइल फोन। ओके, तो ये अलग अलग डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, पोजेशन वर्सेस ओनरशिप। तो इंट्रो वीडियो में आपने देख लिया होगा कि किस टाइप की क्वेरल हम लोग फेस करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हमारे पास इस चीज का पोजेशन है तो ये हमारी हुई, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हमने ऑफिशियली इस चीज को रजिस्टर करा रखा है तो ये चीज मेरी हुई। ठीक है, तो आज उन्हीं सारे क्वेश्चंस के हम आंसर करने वाले हैं। तो चलिए फिर करते हैं, पीपीटी से रीड आउट करके देखते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है। सो मीनिंग ऑफ पोजेशन अगर हम बोलेंगे, पोजेशन मीन्स फिजिकल कंट्रोल ओवर अ पर्टिकुलर थिंग। जब हम किसी चीज के ऊपर फिजिकल कंट्रोल करते हैं, यानी उस चीज को फिजिकली होल्ड करके रखते हैं, जैसे मैंने अभी फोन को होल्ड करके रखा, दैट इज आई एम हैविंग द फिजिकल कंट्रोल ऑन दैट मोबाइल फोन। किसी भी चीज के ऊपर या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, उसके ऊपर भी आपका कंट्रोल हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी चीज के आपका ऊपर आपका फिजिकल कंट्रोल हो सकता है, सो दैट इज कॉल्ड पोजेशन। It reflects the closest relation of the fact that can exist between a thing and the person who possesses it। ठीक है, अगर मैं फोन को पोजेस करके अपने पास रखी हूँ, तो मेरे और फोन के बीच में सबसे जो क्लोजेस्ट रिलेशन है, ये उसको मतलब सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है, उसको शो कर रहा है। तो ये क्या दिखाता है, पोजेशन आपका जो इसको होल्ड करके रखे हुए है, उसके बीच में एक क्लोजेस्ट रिलेशन शो करता है कि भाई ये मेरे पास ही है, मतलब होना ना किसी का पास होना, दैट इज पोजेशन। ओके, इट मीन्स नॉट ओनली फिजिकल कंट्रोल ओवर थिंग। अब हम बार बार बोल रहे हैं फिजिकल कंट्रोल होता है, फिजिकल कंट्रोल होता है, दैट्स नॉट इनफ टू प्रूव अ पोजेशन। फिजिकल कंट्रोल किसी चीज का होना ये शो नहीं करता कि आपका उस चीज पर कोई अधिकार है, कोई पोजेशन है, ठीक है। So but also an intention to exercise that physical control। इसका मैं समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल फोन है मेरे पास, ठीक है, बट अगर मैं इसको ये ना बोलूं कि भाई ये मेरा है,
दैट इज नॉट अ पोजेशन। अगर मैं बोलूं ये मोबाइल फोन ना इस पर्सन का है, इसने थोड़े टाइम के लिए मुझे दे रखा है, ठीक है, तो ये पोजेशन नहीं होगा, मेरा इस पे कोई पोजेशन नहीं होगा। बट अगर मैं बोलती हूँ मेरी इंटेंशन है कि भाई ये मोबाइल फोन मेरा है, अगर मैं इसको होल्ड करके रखी हूँ, मेरा इस पे फिजिकल कंट्रोल है, सो दैट मोबाइल फोन बिलोंग्स टू मी, ठीक है। तो इंटेंशन का होना बहुत जरूरी होता है। अगर एग्जाम्पल लेके बात, एग्जाम्पल भी हमने मेंशन किया है कि ए के पास कोई आर्टिकल है, ठीक है, उसके हाथ में वो आर्टिकल है, देन वी वुड से ही इज इन पोजेशन ऑफ दैट आर्टिकल। तो हम बोलेंगे कि भाई उसके पास उसका पोजेशन है, लेकिन हम ये प्रूफ नहीं कर सकते कि उसकी इंटेंशन भी उसमें प्रेजेंट है। अगर वो खुद बोलता है, वो सिग्निफाई करता है उसके एक्ट से कि भाई ये मेरा है, तो हम प्रूफ करेंगे कि भाई इंटेंशन भी प्रेजेंट है और सच्ची में वो पोजेशन है, ठीक है। तो जो पर्सन किसी दूसरे की चीज को होल्ड करके रखे हुए है, जिसका फिजिकल कंट्रोल होता है किसी चीज के ऊपर, उसको हम बोलते हैं पोजेसर, दैट इज नोन एज पोजेसर। या सो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं अभी जल्दी से। नेक्स्ट चीज आती है आपकी, अब कुछ डेफिनेशंस दे रखी है अलग अलग जूरिस्ट ने। एज वी नो जूरिस्प्रूडेंस में हम कोई भी चीज पढ़ते हैं वो बिना डेफिनेशन के नहीं होती, और जब तक जूरिस्ट अपना ओपिनियन नहीं दे लेते तो वो जूरिस्प्रूडेंस नहीं होता। सो फर्स्ट डेफिनेशन हमारे प्यारे जॉन सेलमन ने दी है। तो जॉन सेलमन ने बोला है कि पोजेशन इज द कंटिन्यू एक्सरसाइज ऑफ ए क्लेम टू एक्सक्लूसिव यूजर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब इसमें नया वर्ड उभर के सामने आया। अब फिजिकल कंट्रोल वगैरह तो हमने सारा देख लिया कि भाई ठीक है फिजिकल कंट्रोल होता है। अब इसमें कीवर्ड जो आपका निकलेगा वो होगा कंटिन्यू एक्सरसाइज। जब लगातार कंटिन्यूअसली किसी पर्सन की एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज यानी क्लेम एक्सरसाइज करता है, दावा करता है, कंटिन्यूअसली मैं बोल रही हूँ कि भाई ये मोबाइल फोन मेरा है, आज बोला है, ऐसा नहीं आज बोला है कल नहीं बोला, मैं कंटिन्यूअसली बोल रही हूँ कि भाई मेरा मोबाइल फोन है, कल भी बोल रही हूँ, आज बोल रही हूँ, कल भी, नेक्स्ट डे भी बोलूंगी, ठीक है, कि भाई उस पर एक्सक्लूसिव यूज, एक्सक्लूसिव यूज यहाँ पे पोजेशन को सिग्निफाई कर रहा है। कैसे कर रहा है? जब हमारी कोई चीज होती है तो हमारे पास क्या होता है, उस चीज का एक्सक्लूसिव राइट होता है। एक्सक्लूसिव का मतलब ही क्या है, आपने ये सुना होगा कि भाई ये एक्सक्लूसिव पीस है, किसी भी ड्रेस का आप खरीदने जाते हो, भाई ये एक्सक्लूसिव पीस है, इसके अलावा कुछ नहीं है, सिंगल पीस है, ठीक है। एक्सक्लूसिव बोलते हैं कि भाई आप ही को सिर्फ वो राइट है, किसी और को वो राइट नहीं है, आप ही के पास उस चीज को यूज करने का अधिकार है, दैट इज द एक्सक्लूसिव यूज, ओके। तो जॉन सेलमन ने बोला कि पोजेशन इज द कंटिन्यू एक्सरसाइज ऑफ अ क्लेम टू एक्सक्लूसिव यूज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को सिर्फ हम ही यूज कर सकते हैं, ये फलाना ढिमकाना बंदे इसके पास कोई राइट नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आते हैं सेविग्नी की। अब मैंने आपको बताया था जब मैंने जूरिस्प्रूडेंस के कुछ टॉपिक स्टार्ट किए थे, तो मैंने बताया था कि डेफिनेशन को क्रैम्प मत करो। बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो एग्जाम में डेफिनेशन, बट द मेन थिंग इज दैट कि आप कीवर्ड्स रिमेंबर करो। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें बोला, सेलमन ने बोला था भी कंटिन्यू एक्सरसाइज होनी चाहिए, किसकी होनी चाहिए? क्लेम की होनी चाहिए। किस पर होनी चाहिए? किसी ऑब्जेक्ट को यूज करना, और यूज कौन सा होना चाहिए? एक्सक्लूसिव होना चाहिए, ठीक है, जो किसी और के पास ना हो, सिर्फ उसी के पास हो। अब सेविग्नी बोलता है पोजेशन इज द इंटेंशन, इसमें आती है अब इंटेंशन कि भाई उसका फिजिकल कंट्रोल तो हो ही हो, लेकिन साथ में उसकी इंटेंशन भी प्रेजेंट हो उस चीज को लेने के लिए। इंटेंशन कपल्ड विथ फिजिकल पावर, जब इंटेंशन और फिजिकल पावर दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है टू एक्सक्लूड अदर्स, कि भाई दूसरों को एक्सक्लूड कर दिया, दूसरों को छोड़ दिया, उससे बाहर निकाल दिया कि तुम इस चीज को यूज नहीं करोगे, सिर्फ हमारे पास राइट है, जिसके पास पोजेशन है उसके पास राइट है इस चीज को यूज करने का। जब इंटेंशन और फिजिकल पावर दोनों ही आपस में कंबाइन कर दी जाती है और दूसरों को एक्सक्लूड कर दिया जाता है उस चीज को यूज करने से, दैट इज द पोजेशन एज पर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेविग्नी। तो यहाँ पे आप प्लस का साइन भी लगा सकते हो कि भाई ये दो चीजों को कंबाइन करके इसने डेफिनेशन दी है। नेक्स्ट चीज आती है अभी, नेक्स्ट डेफिनेशन दी है हेनरी मेन ने। अगर आप 3 डेफिनेशन भी कर देते हो इट्स मोर देन इनफ। अगर आपका क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इफ यू राइट दीज डेफिनेशन इट विल क्रिएट अ ग्रेट इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर। हेनरी मेन बोलता है भाई कि
पोजेशन मीन्स फिजिकल डिटेंशन, किसी प्रॉपर्टी पर फिजिकल डिटेंशन, फिजिकली हम उसको होल्ड करके रख रहे हैं। डिटेंशन क्या होता है कि कन्फाइन करके रखना, डिटेंशन मतलब बंद करके रखना किसी चीज को, ठीक है। कपल्ड विद इंटेंशन, अब इसमें भी सेम बात बोली है, इसने बोला था कि फिजिकल पावर जब इंटेंशन के साथ कपल की जाती है, ठीक है, और इसने बोला फिजिकल डिटेंशन को जब हम किसके साथ कंबाइन करते हैं, इंटेंशन के साथ कंबाइन करते हैं, तो इसने भी सेम ही बात बोली है जो कि सेविग्नी ने बोली है। टू होल्ड द थिंग्स डिटेन एज वंस आउन, इस तरीके से किसी चीज को अपने पास रखना कि जैसे वो मेरी खुद की हो, जैसे मैं इस फोन को होल्ड कर रही हूँ तो इस तरीके से मैं अपने पास रख रही हूँ कि मेरा खुद का हो। अगर मैं बोल रही हूँ कि भाई ये मेरा फोन ना इस फ्रेंड का है, इसने मुझे दिया है एक दिन के लिए, तो दैट इज नॉट पोजेशन, मेरा उस पर कोई भी पोजेशन नहीं होगा, बिकॉज मैं खुद ही मान रही हूँ उस चीज को कि ये किसी और ने दिया है, ठीक है, तो मेरी इंटेंशन वहां पर नहीं है। अब आते हैं एलिमेंट्स ऑफ पोजेशन, पोजेशन के क्या क्या एलिमेंट्स है, कौन सी चीज प्रेजेंट होगी तभी हम उस चीज को पोजेशन बोलेंगे। फर्स्ट थिंग होती है, देखो हमने डेफिनेशन से भी ये बात क्लियर कर ली है, बट अब यहाँ पे भी मैं आपको बता देती हूँ, दो चीजें होनी चाहिए, एक फिजिकल एलिमेंट होना चाहिए, एक मेंटल एलिमेंट होना चाहिए। अगर डेफिनेशन ध्यान से सुने होगे तो आप समझ ही गए होंगे, फिजिकल कंट्रोल आपका फिजिकल एलिमेंट होता है, मेंटल एलिमेंट आपका होता है इंटेंशन, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट इज कॉर्पस, पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए आपका, कॉर्पस। सेकेंड एलिमेंट इज एनिमस, ठीक है। कॉर्पस प्रेजेंट होना चाहिए, फिजिकल एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए, देन इंटेंशन होनी चाहिए, दैट इज नोन एज एनिमस। कॉर्पस पोजेशन का मतलब क्या होता है, इट मीन्स एक्चुअल पावर ऑफ द ऑब्जेक्ट पोजेस्ड, किसी ऑब्जेक्ट के जो आपने पोजेस करके रख रखा उसके ऊपर आपकी एक्चुअल पावर क्या है, वास्तव में आप उसको होल्ड करके रख रहे हो या नहीं रख रहे हो। इसमें दो चीजें प्रूव होती है, पोजेसर का फिजिकल रिलेशन क्या है उस ऑब्जेक्ट के साथ, कि भाई आप उसके मतलब उस ऑब्जेक्ट को कैसे आपको मिला, वो ऑब्जेक्ट कहाँ से आया है, ठीक है। तो आपका फिजिकल रिलेशन क्या है उस ऑब्जेक्ट, वो आपने पढ़ा ना कि राइट इन रैम होता है और राइट इन पर्सोनैम होता है, तो राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड होता है और राइट अगेंस्ट एन पर्टिकुलर पर्सन, तो उसी की तरह ही होता है कि पोजेसर का ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट क्या राइट है। नेक्स्ट थिंग आते हैं रिलेशन ऑफ पोजेसर विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब बाकी लोगों के साथ क्या रिलेशन है, पहला है ऑब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशन है आपका, है भी या नहीं है, और बाकी दूसरे लोगों के साथ आपका क्या रिलेशन है कि ये उनका है या नहीं है, दैट थिंग्स मैटर। आपका है या नहीं है ये ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशन से पता लगेगा, दूसरों का है या नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि आप किसी और की चीज को अपना बता रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है एनिमस पोस्टेंडी, ठीक है, ये नाम भी अजीबोगरीब है थोड़ा सा, बट इट्स ओके, वी विल डू। एनिमस पोस्टेंडी का मतलब होता है, मतलब पता है हमें, इंटेंशन होती है सभी को, ठीक है। सेकंड एलिमेंट हमारा क्या था, मेंटल एलिमेंट जो था, इंटेंशन होनी चाहिए ऑफ पोजेसर, किसकी इंटेंशन होनी चाहिए, पोजेसर की होनी चाहिए कि वो दूसरों को इंटरफेयर करने से रोके, कि भाई अगर मैं बोलूं, मोबाइल फोन वाला ही ले लेते हैं, हमारे पास मोबाइल फोन ही अवेलेबल है, हम इतने गरीब है, चलो मोबाइल फोन ले लेते हैं। मोबाइल फोन मैंने बोला कि फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि भाई मोबाइल फोन जो है उसको कोई और भी यूज कर सकता है, ठीक है, मतलब मैं अपनी फ्रेंड को बोलूं यार तू यूज कर ले इसको, तो मैं इंटरफेयर नहीं कर रही। अगर मैं बोल रही हूँ कि ये मेरी चीज है और सिर्फ इसे मैं ही यूज करूंगी, कि मैं बोलूंगी कि भाई मेरा इस पर पोजेशन है, बट अगर मैं बोल रही हूँ यार चल ठीक है यूज कर ले, मैं किसी को कुछ बोल ही नहीं रही, कोई भी आ रहा है मेरा मोबाइल फोन उठा के लेके जा रहा है, कोई भी यूज कर रहा है, ऐसा नहीं कि भाई कई बार आप अलाउ कर देते हो, वो तो उसमें ही काउंट हो जाता है कि यूजर ऑफ गुड में, कि मैं बोल देती हूँ कि चल ठीक है तू यूज कर ले थोड़े टाइम, तो ऐसा नहीं, हर कोई आपकी चीज को यूज कर रहा है, आप कहीं भी कुछ भी नहीं बोल रहे हो और उनको आप नहीं बोल रहे हो ना डिनाई कर रहे हो कि भाई मेरी चीज है, मेरा इस पर राइट है, आप इस चीज को यूज मत करो, ठीक है। सो दैट इज नोन एज पोजेसर टू एक्सक्लूड एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर्स, तो अगर वो दूसरों को इंटरफेरेंस करने से मना कर देता है कि भाई मेरी चीज है, तो यहाँ पे प्रूव होता है कि उसकी क्या है, इंटेंशन इन्वॉल्व है उस चीज में। Mere physical control is not enough, but it must be accompanied with the intention or will to exercise such control. ऑलरेडी हमने वो चीज पढ़ ली है कि भाई फिजिकल कंट्रोल, अगर मैं सिर्फ इस चीज को होल्ड करके रखूं, मेरी है मेरी है,
ऐसे बोलो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट अगर मैं बोलूँ कि हाँ सिर्फ मेरी है और आप इस चीज को यूज नहीं कर सकते हो, तो ये एलिमेंट भी प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो कॉर्पस अगर आपका है तब भी आपका पोजेशन नहीं माना जाएगा। पोजेशन प्लस आपका कॉर्पस प्लस एनिमस है तभी आपका पोजेशन वो प्रूफ होगा, दैट इज, इसलिए इनको एलिमेंट बोला गया है कि इन दोनों एलिमेंट्स के बिना आपका पोजेशन पोजेशन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब कैटेगरीज ऑफ पोजेशन है। पोजेशन को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला तो होता है आपका पोजेशन इन फैक्ट। पोजेशन इन फैक्ट क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं डी फैक्टो पोजेशन। डी फैक्टो पोजेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब है कि आपका रिलेशन दो पर्सन के बीच में और दो चीजों के बीच में जो भी उसको वो होल्ड करके रखे हुए वो होता है आपका पोजेशन इन फैक्ट। सॉरी। सो इट मीन्स दैट रिलेशन बिटवीन अ पर्सन, दो लोगों के बीच में वो रिलेशन, एंड अ थिंग विच ही पोजेस, तो जो चीज वो होल्ड करके रखे हुए हैं उसको हम बोलते हैं पोजेशन इन फैक्ट। यानी वास्तव में क्या है, एक्चुअल में आप उस चीज को होल्ड करके रखे हुए हो या नहीं, ठीक है। इसको ये इंडिकेट करता है कि आपका पोजेशन वो फैक्ट है या नहीं। इट इंडिकेट्स फिजिकल कंट्रोल ऑफ अ पर्सन ओवर अ थिंग। सेम चीज आ गई। ये इंडिकेट करता है कि आपका पर्सन उस चीज को फिजिकली होल्ड करके रखे हुए हैं या नहीं रखे हुए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, एक पर्सन है उसने एक बर्ड को पिंजरे में बंद कर रखा है, तो इसका मतलब है कि उसके पास उस बर्ड का पोजेशन है। तो जब तक पोजेशन है, जब तक कि वो वो बर्ड पिंजरे से भाग नहीं जाता। अगर वो भाग जाता है तो उसका उस पर कोई राइट नहीं होगा। जब तक वो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फोन की बात करूं, कि भाई फोन में अगर मतलब मान लो इसका मेरे पास कंट्रोल है, सिर्फ फिजिकल कंट्रोल है, तो जब तक है ये मेरे पास तब तक ही मैं इस पर पोजेशन रख सकती हूँ। अगर ये फोन कोई और उठा के ले जाता है, कोई और ले जाता है, ये तब होगा जब एक्चुअल में फोन मेरा नहीं है। अगर मेरे पास बिल भी है, ओनरशिप भी मेरे पास है, तब तो ये ऑब्वियसली कहीं और भी चला जाए तब भी मैं इसको क्लेम कर सकती हूँ। बट अगर मेरे पास सिर्फ मेयर पोजेशन है, तब मैं दोबारा ये चला जाए तब मैं क्लेम नहीं कर सकती हूँ। फिर मैं ये नहीं बोल सकती मेरा फोन था, मेरा फोन था, ऐसे करके, ठीक है। तो बर्ड वाला एग्जांपल लिया, बर्ड तब तक आपका पोजीशन है जब तक बर्ड पिंजरे में बंद है। अगर पिंजरे से उड़ के चला जाता है तो चला गया फिर तो, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है डिफेक्टो पोजीशन के, कुछ ऐसी चीजें होती है जिन पर आप फिजिकल कंट्रोल नहीं एस्टेब्लिश कर सकते। कौन सी होती है, आपके सूरज होते हैं, सूर्य देव होते हैं, उन पर आप फिजिकल कंट्रोल नहीं कर, आप जाओगे ना फिजिकल कंट्रोल करने तो आप जल ही जाओगे, ठीक है, इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है। सो मून पर भी फिजिकल कंट्रोल नहीं कर सकते। मून पे आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो बट यू कांट हैव एनी फिजिकल कंट्रोल ऑन दैट थिंग। स्टार्स पे नहीं कर सकते, अर्थ में नहीं कर सकते। ये कुछ चीजें ऐसी है जिन पर आप फिजिकल कंट्रोल एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, जिसको मून को पकड़ के ऐसे नहीं बोल सकते तू मेरा है ऐसे, ठीक है। फिजिकल कंट्रोल ओवर ऑब्जेक्ट नीड टू बी कंटिन्यूअस। पहला तो है कांट हैव फिजिकल कंट्रोल, नीड नॉट टू बी कंटिन्यूअस। ऐसा नहीं है कि मैं फोन को होल्ड करके रखी हुई तो हमेशा ही इसको होल्ड करके रखूं, कुछ टाइम के लिए मैं कहीं रख भी देती हूँ तो तब भी मेरा ही माना जाएगा। समवन पुट हिज ब्लेजर फॉर सम टाइम, इट डजंट मीन he or she loses possession of that blazer because the temporary physical control was not there for some time। अगर मेरे पास कोई मेरा ब्लेजर है और मैं कुछ टाइम के लिए चेयर पे रख के चली जाती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरा नहीं रहेगा, पोजेशन मेरा नहीं रहेगा, क्योंकि टेम्परेरी कुछ पीरियड के लिए मैं, वो मेरे पास नहीं था, ऐसा नहीं है। तो फिजिकल कंट्रोल है आपका, वो जरूरी नहीं है कि कॉन्टिन्यूअसली हो, आप हमेशा ही उसको होल्ड करके रखो। In order to constitute possession, in fact, just having physical control of the thing is not enough। अगर आप possession in fact कर रहे हो तो फिजिकल कंट्रोल आपका उस चीज पे है, ये इनफ नहीं होगा। पोजेशन इन फैक्ट होने के लिए आपकी कैपेसिटी भी होनी चाहिए कि आप दूसरे लोगों को मना करो उस चीज को यूज करने से। आप दूसरे लोगों को अगर मना नहीं कर रहे हो, इंटरफेयर करे जा रहे हैं वो लोग आपकी यूज में, आप बोल रहे हो कि आप यूज करना चाहते हो उस चीज को, लेके जा रहे हैं बार बार, यार मुझे दे दे मुझे दे दे, और आप मना भी नहीं कर रहे हो, तो वो चीज आपकी पोजेशन नहीं मानी जाएगी, पोजेशन इन फैक्ट नहीं मानी जाएगी। मेन चीज ये है। तो आपका पोजेशन इन फैक्ट प्रूफ होने के लिए आपका फिजिकल कंट्रोल के साथ साथ आपका क्या होना चाहिए, कैपेसिटी टू एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम यूजिंग इट, ठीक है। आप दूसरे लोगों को भी उस चीज को मना करो, अगर होल्ड करना ही सिर्फ इनफ नहीं होता।
नेक्स्ट चीज आती है पोजेशन इन लॉ। पोजेशन इन लॉ का मतलब होता है डी जूरे पोजेशन, इसको बोलते हैं। जैसे वो डी फैक्टो पोजेशन था ना, इसको वैसे ही डी जूर पोजेशन भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि पोजेसर के पास लीगल राइट्स होते हैं उस चीज को लेके। उसमें तो क्या था कि एक्चुअल में आप उस चीज को होल्ड करके रखे हो, लेकिन मैं अगर बिल शो कर देती हूँ अपने मोबाइल फोन का, मेरे पास लीगल राइट आ जाते हैं कि भाई ये फोन मेरा ही है, मेरा ही इस पर कानूनी अधिकार है। ठीक है। द पर्सन हु इंटरफेयर्स विद द पोजेशन ऑफ ए पर्सन, ही विल बी लाइबल टू पे डैमेजेस टू द पोजेसर। अगर देखो, अगर पोजेशन इन फैक्ट है और उसमें इंटरफेरेंस हो रही है, आप कोई और यूज कर रहा है, तो आप कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते। बट अगर पोजेशन इन लॉ है, आपका लॉ के अकॉर्डिंग आपके पास उस चीज को यूज करने का राइट है, तो आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। डैमेजेस पे करनी पड़ेंगी अगर कोई और पर्सन आपकी चीज को यूज करता है तो। इफ यू आर हैविंग एनी certain legal rights with you, then these rights can be enforceable। ठीक है। आप इसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो, और दूसरे अगर आपको कोई यूज कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है आपके राइट्स के साथ, तो आप उसको डैमेज पे करनी पड़ेगी। ठीक है। दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ पोजेशन इन लॉ एंड पोजेशन इन फैक्ट। अब नेक्स्ट चीज आती है मोड्स ऑफ एक्वायरिंग। आपको किस तरीके से पोजेशन मिल सकता है। कुछ मोड्स लिखे हुए हैं जिनके थ्रू आप पोजेशन ग्रैब कर सकते हो। फर्स्ट थिंग इज बाय डिलीवरी, नेक्स्ट इज बाय टेकिंग और कंस्ट्रक्टिव। ठीक है। आप या तो डिलीवरी, आपका कोई ट्रांसफर कर रहे हैं, आपको खुद ब खुद दे रहा है कि भाई ठीक है कुछ टाइम के लिए तुम रख लो। इट इज द एक्विजिशन ऑफ पोजेशन विद द कंसेंट ऑफ प्रीवियस ओनर। ठीक है। ये दो चीजें आ जाती है। अगर फॉर एग्जांपल मेरी फ्रेंड का फोन है और वो इसकी ओनर है, पहले उसके पास ये फोन था, तो मैं बोलूं यार तू मेरे को फोन दे दे, ठीक है, तो बोलते चल ठीक है तू ले जा, तेरा ही है अब ये, मान ले, ठीक है। तो ऐसा बोल देते तो वो मेरा हो जाता। तो वो क्या है, उसने मुझे डिलीवर किया है फोन, ठीक है, और वो कंसेंट है उसकी, उसमें उसने बोला है कि भाई तू ठीक है ले जा। तो दैट इज नोन एज बाय डिलीवरी, मोड्स ऑफ एक्वायरिंग बाय डिलीवरी, कि आपने पोजेशन एक्वायर किया है विद द कंसेंट ऑफ प्रीवियस ओनर, जिसके पास पहले वो चीज थी। अब ये दो टाइप्स की होती है, एक्चुअल भी हो सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं। नेक्स्ट टाइप भी होता है इसका सिंबॉलिक डिलीवरी भी बोली जाती है एक, जो आप सोगा में पढ़ोगे, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। व्हेन वी कवर दैट टॉपिक आई विल टेल यू इन डिटेल। तो अभी दो ही डिलीवरी मान के चलो आप, एक्चुअल होती है और कंस्ट्रक्टिव होती है। एक्चुअल डिलीवरी तब होती है, इट इज अ फिजिकल और एक्चुअल ट्रांसफर। फॉर एग्जाम्पल कार है, ठीक है, कार का मैं बोलती हूँ कि मैं ना अपनी फ्रेंड के घर ड्रॉप कराती हूँ कार को, ठीक है, तू इस कार को रख ले, आज से तेरी हुई, मैं फिजिकली उसको वो चीज दे के आ रही हूँ। ठीक है। दैट इज नॉन एन एक्चुअल। बट अगर मैं बोलती हूँ यार तू ना चाबी ले ले मेरी कार की और समझ ले तेरी हुई आज से ये, तो वो क्या है, कंस्ट्रक्टिव है। यानी कि मैं कुछ ऐसे एक्ट कर रही हूँ जिसकी वजह से उसको लग रहा है कि हाँ ठीक है मैंने उससे पोजेशन ट्रांसफर किया। ऐसा क्या हुआ, चाबी मैंने उसको दे दी कार की। दैट इज नॉन एज कंस्ट्रक्टिव। सो एक्चुअल आपको समझ आ गया, फिजिकल और एक्चुअल कंट्रोल ट्रांसफर होता है। वेट फॉर अ सेकेंड। या फिजिकल और एक्चुअल ट्रांसफर होता है किसी चीज के ऊपर, आप हैंड टू हैंड किसी को ट्रांसफर कर रहे हो कोई चीज, तो दैट इज नोन एज एक्चुअल। एंड इफ नो डायरेक्ट और एक्चुअल पोजेशन ऑफ थिंग, आप सिर्फ उसको कुछ ऐसे सिंबल दे रहे हो कि आप उसको ट्रांसफर करो, जैसे चाबी दे दी आपने, घर है फ्लैट की चाबी दे दी, कार की चाबी दे दी, ठीक है। तो और फोन है, फोन मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन का बिल दे दिया आपने, या फिर कुछ और ऐसी चीज दे दी, तो क्या होगा कि आपको उसको शो हो रहा है कि इसने मुझे मतलब एक्चुअल में पोजीशन ट्रांसफर किया है। ठीक है। इसमें हैंड टू हैंड डिलीवरी नहीं होती, कुछ ऐसे साइन दिए जाते हैं जिससे आपको प्रूव हो जाता है कि डिलीवर हो गया है। और डिलीवरी एक्विजिशन ऑफ पोजेशन विद द कंसेंट ऑफ प्रीवियस ओनर, इसमें क्या होती है, मेन चीज क्या है इसमें, जो आपके पास पहले जिसने ये चीज होल्ड करके रखी होती है, तो वो पहले कंसेंट देता है, तभी वो आपको ट्रांसफर होती है वो चीज। अब नेक्स्ट चीज आती है बाई टेकिंग और कंस्ट्रक्टिव। ये वो एक्विजिशन होता है जो प्रीवियस ओनर की कंसेंट से नहीं लिया जाता। ठीक है। इसमें मैं अगर बात करूं, फॉर एग्जांपल इट मे बी इधर भी राइटफुल और रॉन्गफुल तरीके से भी हो सकता है। कैसे रॉन्गफुल हो सकता है, मेरी फ्रेंड के पास ये मोबाइल फोन है, ठीक है, और मैं उसको ना जबरदस्ती छीन के ले आती हूँ उसके बैग से, या फिर चोरी वोरी करके ले आती हूँ, ठीक है। मैं उसके पीछे से उसके फोन को ले आई, या फिर उसके हाथ में, और मैं ऐसे लेके भाग गई उसका फोन, मैं बोलूँ मेरा ही है आज से, तू भूल जा फोन था तेरे पास, अगर मैं ऐसी चीजें बोलती हूँ। So we should not do that, but it's just an example, don't take it seriously। तो अगर मैं बोलती हूँ ऐसे कि मैं फोन को छीन के ले आती हूँ उसकी बिना कंसेंट के, उसको नहीं पता, होश ही नहीं है, उसको खबर ही नहीं है कि मैं उसका फोन ले गई, तो क्या होगा इससे
कि इससे प्रूव होता है कि वो रोंगफुल पोजेशन है, मैंने रोंगफुली तरीके से उससे लिया है, तो उसके बोलेंगे पोजेशन तो है मेरे पास बट इट्स नॉट राइटफुल, इट्स रोंगफुल पोजेशन बाय टेकिंग और कंस्ट्रक्टिव। यहाँ पे बोला गया है जैसे एक इन कीपर है, आपका गुड सीज कर लेता है गेस्ट का, आप किसी होटल में रुकने जाते हो और आपका होटल वाले ही अपना आपका सामान छीन के भाग जाते हैं या फिर कहीं और रख लेते हैं, तो दैट इज नोन एज रोंगफुल पोजेशन होगा। और बिल पे नहीं करते हो तब करते हैं ऐसा। आपका कोई चोर है, सामान चुरा के भाग जाता है, तो वो भी आपका रोंगफुल पोजेशन होगा। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। अब आता है पोजेशन कितने टाइप्स के होते हैं। सो फर्स्ट वन इज कॉर्पोरियल पोजेशन आपका होता है। कॉर्पोरियल होता है, मैं बेसिक तरीके से इसको समझाऊंगी, ज्यादा डिटेल में नहीं घुसूंगी, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग पढ़ते हैं इसको, हाईलाइट करते हुए जाऊंगी जो जो मेन पॉइंट होंगे, ठीक है। सो यू जस्ट गो थ्रू इट। दोज थिंग्स जो देखी जा सकते हैं, जिन्हें हम फिजिकली कंट्रोल कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उनको हम बोलते हैं कॉर्पोरियल पोजेशन। जैसे अगर कार है, ये कार दे रखा, बुक पेन रिस्ट वॉच, ये सारे किसके कॉर्पोरियल के एग्जाम्पल हैं, जिन पर हम फिजिकल कंट्रोल एस्टेब्लिश कर सकते हैं, विच आर हैविंग फिजिकल और मेटीरियल एग्जिस्टेंस, जिसकी फिजिकली प्रेजेंट होती है, जो चीजें जो हमें दिखाई देती है, हम छू सकते हैं उन चीजों को, तो उनको हम बोलते हैं कॉर्पोरियल पोजेशन। जब हम उन चीजों का पोजेशन मेरे पास होता है, दैट इज नोन एज कॉर्पोरियल पोजेशन, ठीक है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट आता है इनकॉर्पोरियल पोजेशन, ये इसका उल्टा हो जाएगा, जिन चीजों को हम देख नहीं सकते। अब कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट जस्ट हमें फील होता है, या फिर हम बोलते हैं कि भाई, लेकिन फिर भी वो ट्रांसफर की जाती है, हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं होती उनकी, हमें ये नहीं दिखाई देती है बैठी हुई है, खड़ी हुई है। जैसे कार तो दिखाई देती है, खड़ी है, बुक भी दिखाई देती है, पड़ी हुई है, पेन भी दिखाई देता है, ठीक है। बट ऐसे इनकॉर्पोरियल जिन चीजें होती है, उनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, बेसिकली हमें बोलते इनटेंजिबल थिंग्स। इनको हम बोलते टेंजिबल थिंग्स, इनको हम बोलते इनटेंजिबल थिंग्स। यहाँ पे यू कैन राइट हियर। यस यू, दिस इज टेंजिबल थिंग्स। अब यहाँ की बात करें तो ये होती है इंटेंजिबल थिंग्स। ये वो चीजें होती है, ये आप बोल सकते हो सिंपली राइट होते हैं आपके, कोई अधिकार होता है, अधिकार कोई दिखाई तो नहीं देता, यार चलता हुआ जा रहा था अधिकार कल मेरा, मैंने देखा, तो ऐसा नहीं होता। ये चीजें आपकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता इन चीजों का, but therefore they cannot be perceived by our senses, therefore possession in respect of thing is known as incorporeal possession। इसमें आते हैं आपके कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, गुडविल, ये सारे आपका होता है इनकॉर्पोरियल पोजेशन। जब आपके पास कॉपीराइट होता है तो वो दिखाई नहीं देता, कॉपीराइट चलता हुआ जा रहा है, ये रहा, वो सिर्फ आपके पास अधिकार होता है जो आपका फील कर सकते हो या फिर आप इन्फोर्स कर सकते हो उस राइट को, ठीक है। अब सेलमन बोलता है कॉर्पोरियल पोजेशन इज द पोजेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेयर एज इनकॉर्पोरियल पोजेशन इज द पोजेशन ऑफ एन राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखना, इससे आपका पूरा ही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाता है। सेलमन का कहना था कि कॉर्पोरियल पोजेशन होता है पोजेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जहां आप किसी चीज का पोजेशन अपने पास रखते हो। मोबाइल फोन का पोजेशन मेरे पास है, दैट इज कॉर्पोरियल पोजेशन। बट अगर मैं बात करूं, कोई राइट है मेरे पास जिसको मैं क्लेम कर सकती हूँ, वो होगा आपका इनकॉर्पोरियल पोजेशन, जो मुझे दिखाई नहीं देता बट इवन देन आई एम हैविंग दैट राइट, ठीक है। ये आता है आपका कॉर्पोरियल इनकॉर्पोरियल। नेक्स्ट आती है आपकी मीडिएट पोजेशन। क्या होता है? इट इज अ पोजेशन ऑफ अ थिंग थ्रू अनदर। आपका कोई मीडिएटर, मीडिएट का मतलब क्या होता है? बिचौलिया होता है, कि भाई आपका इन बिटवीन कोई पर्सन इन्वॉल्व है उस चीज में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि भाई थर्ड पर्सन है और फॉर एग्जाम्पल मेरी फ्रेंड है, फ्रेंड की कोई फ्रेंड है, ठीक है, वो उसको कुछ चीज देती है, उसके थ्रू मुझे कोई चीज मिलती है, दैट इज मीडिएट पोजेशन, यानी मीडिएटर के थ्रू मेरे पास वो पोजेशन आया। सो possession of a thing through another, either through his friend, servant, for as agent।
एजेंट के थ्रू वो चीज आती है। इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, आप कोई चीज ऑर्डर करते हो, ठीक है, ऑर्डर किया आपने, किसी और से ऑर्डर किया और देने आपको कोई आता है, डिलीवरी बॉय देने आता है आपको, ठीक है। तो डिलीवरी बॉय आपका क्या है, वो आपका मीडिएटर है, तो आपको मीडिएट पोजेशन मिला, किसी और के थ्रू आपको वो पोजेशन मिला है, ठीक है। As the thing remains in possession with another, the possessor has less degree of physical control over such thing. वो चीज किसी और के पास होती है, तो इसलिए आप फिजिकल कंट्रोल एक्सरसाइज नहीं कर सकते उस चीज के ऊपर। सो इलस्ट्रेशन देख लेते हैं इसकी। फॉर एग्जाम्पल, एक्स के पास कार है, जो अपने ड्राइवर के पास छोड़ देता है, वो बोलता है कि भाई तू चला ले इसको, जहां ले जाना ले जा। द पोजेशन ऑफ द ड्राइवर विल बी इमीडिएट, वेयर एज द पोजेशन ऑफ एक्स विल बी इमीडिएट। पोजेशन ड्राइवर के पास अगर पोजेशन है वो इमीडिएट नेचर का होगा। इमीडिएट नेचर का कैसे होगा कि उसके पास लेसर डिग्री ऑफ कंट्रोल होगा, क्योंकि कार उसको ऑटोमेटिकली तो पता है ना भाई एक्स की कार है ये, है ना। और एक्स का कंट्रोल क्या होगा, वो मीडिएट का होगा, क्योंकि उस किसी और के थ्रू उसके पास पोजेशन है, या तो उसके ड्राइवर के पास वो है, लेकिन बिलोंग वो एक्स को ही करती है। ऐसा नहीं है कि वो कार उसकी हो जाएगी, क्या बोलते हैं, ड्राइवर की हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल है, ए ने एक घर खरीदा अपने एजेंट के थ्रू, ठीक है, और एजेंट के पास उसका पोजेशन है, तो ए के एज पोजेशन इज सेड टू बी मीडिएट पोजेशन। तो ए का पोजेशन क्या बोला जाएगा, मीडिएट बोला जाएगा, क्योंकि एजेंट के थ्रू उसको वो घर मिला है ना। सो दैट इज नोन एज मीडिएट पोजेशन। अब आते इमीडिएट पोजेशन पे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डायरेक्ट पोजेशन। ये आपका था इनडायरेक्ट पोजेशन, जो किसी और के थ्रू मिला हो, डायरेक्टली आपको नहीं मिला हो, किसी और के थ्रू आपको मिला हो, वो इमीडिएट होता है। और जो इमीडिएट होता है, जो डायरेक्ट पोजेशन होता है, जो किसी और के थ्रू आपको नहीं मिला बल्कि डायरेक्टली आपकी खुद की वजह से वो मिला है। डायरेक्ट और प्राइमरी पोजेशन बाय अ पर्सन ओवर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट विच एक्वायर्स और गेट्स डायरेक्टली और पर्सनली। इन इमीडिएट पोजेशन एज द थिंग इज इन द पोजेशन ऑफ पोजेसर डायरेक्टली, क्योंकि पोजेसर के पास वो चीज होती है, तो उसके पास हायर डिग्री ऑफ कंट्रोल होता है। उस मीडिएट पोजेशन में ऐसा नहीं था, आपके पास कोई कंट्रोल नहीं था, बट यहाँ पे क्या है, आपके पास डायरेक्ट कंट्रोल है उस चीज को एक्सरसाइज करने का, क्योंकि वो कोई और पर्सन उसमें इन्वॉल्व नहीं है। सो इट मीन्स देर इज नो सच अदर पर्सन होल्डिंग द थिंग। ये सेम बात हो गई कि कोई और पर्सन उस चीज को होल्ड करके रखे नहीं हुए, आप ही इन्वॉल्व हो, आप ही सिंगल मालिक हो उस चीज के। तो इलस्ट्रेशन ले लेते हैं, एक्स के पास कोई कार है एंड वो गैरेज में रख देता है कार को, तो इसका मतलब है उसका इमीडिएट पोजेशन है उस चीज के ऊपर, क्योंकि कोई पर्सन उसमें इन्वॉल्व नहीं है। ए के पास ए ने हाउस खरीदा, प्रॉपर्टी का पोजेशन ले लिया, तो इसको हम डायरेक्ट और इमीडिएट पोजेशन बोलेंगे, क्योंकि घर उसी का है, किसी और के थ्रू उसको नहीं मिला है। कार भी एक्स की है, लेकिन इन केसेस में क्या था, एजेंट इन्वॉल्व था, ड्राइवर इन्वॉल्व था, ठीक है। सो दैट इज नोन एज मीडिएट एंड इमीडिएट पोजेशन। या ना आप कॉर्पोरियल को इनकॉर्पोरियल को साथ पढ़ो, मीडिएट को इमीडिएट को साथ पढ़ो, तो इस तरीके से आपको चीजें जल्दी रिवाइज होंगी, जल्दी अच्छे से। और आप एक चीज और देख लो, ये ओनरशिप के भी सेम आपके टाइप्स होते हैं। ओनर, ये जो कॉर्पोरियल पोजेशन होता है, ये कॉर्पोरियल ओनरशिप बन जाती है, ठीक है। सो यू कैन गो थ्रू इट। नेक्स्ट आता है आपका कंस्ट्रक्टिव पोजेशन। कंस्ट्रक्टिव पोजेशन आपका एक्चुअल पोजेशन नहीं होता, बट मैंने बताया ना एग्जाम्पल, चाबी दे दी मैंने किसी को अपनी कार की, बोला भाई तो आज से तेरी कार है ये, तो एक्चुअल पोजेशन नहीं मिला होता, बल्कि पोजेशन इनफैक्ट होता है। अकॉर्डिंग टू पोलक एंड राइट, इट इज अ पोजेशन विच अराइजेस ओनली बाय द कंस्ट्रक्टिव ऑफ लॉ। कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉ की वजह से ये अराइज हुआ है, बाकी ऐसा फिजिकल कंट्रोल नहीं दिया है हमने किसी को। सो डिलीवरी ऑफ कीज ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग की चाबी हम डिलीवर कर देते हैं, तो दैट इज कंस्ट्रक्टिव पोजेशन। मैंने सेम एग्जांपल है डिट्टो, यू कैन गो थ्रू इट। एडवर्स पोजेशन होता है कि भाई होल्डिंग द थिंग, होल्डिंग द लैंड ऑफ ऑन हिज ओन बिहाफ ऑन ऑफ सम अदर पर्सन। कि भाई किसी और पर्सन के बिहाफ पे आप किसी चीज को होल्ड करके रख रहे हो। अगर मैं बात करूं, मैं कोई चीज मंगाती हूँ, जैसे मैं कहीं कुछ टाइम के लिए बाहर हूँ, तो मैं अपने पड़ोसियों को बोल दूं कि आप वो चीज रिसीव कर लेना और बाद में मुझे दे देना शाम को, ठीक है। तो इसमें क्या है, उनके पास एडवर्स पोजेशन होगा, क्योंकि उन्होंने मेरे बिहाफ पे वो चीज रिसीव करी है। So if adverse possession continues peaceful and undisturbed for that number of years, he can claim ownership and true owner's right gets extinguished. इसका सिंपल एग्जांपल मैं बताती हूँ
कि भाई मैंने उसको बोल दिया अपने पड़ोसियों को कि भाई आप इस चीज को होल्ड करके रख लो, मेरे बिहाफ पे चीज रिसीव कर लो, लेकिन साल हो गए, बहुत काफी टाइम बीत चुका है, जो नॉर्मल टाइम पीरियड होता है, ऐसा नहीं कि एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, मतलब काफी टाइम हो चुका है, साल 2 साल हो चुके हैं उस चीज को। तो उसके बाद मेरा उस पर कोई राइट नहीं होगा, वो चीज ऑटोमेटिकली मेरे पड़ोसियों की हो जाएगी, मैं उस चीज को क्लेम नहीं कर सकती, वो ट्रू ओनर के राइट वहीं के वहीं खत्म हो जाएंगे, बेशक मेरी ओनरशिप हो, मेरा राइट वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा उस चीज पर। सो होल्डिंग ऑफ अ लैंड ऑन हिज बिहाफ ऑफ सम अदर पर्सन, ये मैंने एग्जाम्पल आई थिंक आपको थोड़ा सा अलग दे दिया है, मैं आपको इसको दूसरा एग्जाम्पल देके बताती हूँ। मेरा घर है, ठीक है, वहां पर कोई ऐसा वे है जो मेरे घर के अंदर आता है, बट कुछ टाइम से लोग उस वे को यूज करते हुए जा रहे हैं, उस रास्ते को यूज करते हुए जा रहे हैं। आई थिंक ये ईजमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग आता है, तो कुछ टाइम के लिए लोग यूज कर रहे आ रहे हैं, मैं किसी को कुछ नहीं बोल रही, कई साल हो जाते हैं उस चीज पे। तो आई थिंक 20 ईयर्स होता है इसका टाइम पीरियड, 20 साल से ऊपर हो चुके हैं, उस रास्ते को सब लोग यूज करें, तो वो ऑटोमेटिकली वो पब्लिक वे में आ जाएगा, मैं उसके ऊपर कोई भी राइट क्लेम नहीं कर सकती, तो उनके पास इसका एडवर्स पोजेशन आ जाएगा, ठीक है। सो दैट इज एग्जाम्पल सुटेड टू दिस। डी फैक्टो पोजेशन क्या होता है आपका? तो डी फैक्टो में बताया जहां डायरेक्ट फिजिकल कंट्रोल होता है चीज के ऊपर, तो वहां पे डी फैक्टो पोजीशन होता है, एनिमस और कॉर्पस मटेरियल ऑब्जेक्ट होता है, प्रेजेंट होता है इसके। सो आप ये कर सकते हो, एक्चुअल पोजीशन होता है बेसिकली ये, यू कैन गो थ्रू इट। या अब ये आपका यहाँ तक एंड होता है पोजीशन वाला पार्ट। अब हम स्टार्ट करेंगे ओनरशिप क्या होती है। अरे एक पार्ट और रह गया, डी जोर पोजीशन और रह गया। सो डी जूर पोजीशन भी हमने आई थिंक डिस्कस कर लिया था, पोजीशन इन लॉ और पोजीशन इन फैक्ट में। सो दिस इज पोजीशन इन लॉ, वो पोजीशन इन फैक्ट था, ये एक्चुअल पोजीशन नहीं होता, बल्कि लॉ आपको राइट देता है और बेसिकली इन्फोर्सिएबल भी होता है। लीगल पोजीशन आपका किसी चीज का होता है आपके पास। सो डी जूर पोजीशन इज इट इज जस्ट पॉसिबल दैट अ मैन आई हैव सीज टू लिव इन ए हाउस बट विदाउट इंटेंडिंग एंड टू अबंडन इट फॉर गुड एज द ओनर ऑफ द हाउस। सो दिस इज द एग्जाम्पल, गो थ्रू इट। अब हम ओनरशिप स्टार्ट करते हैं, तो ये बेसिकली वही चीजें हैं जो हमने अभी ऑलरेडी कर चुके हैं डिस्कस। अब आता है ओनरशिप। ओनरशिप क्या होता है? मैंने बताया था फोन के अगर मैं पेपर शो कर रही हूँ तो वो ओनरशिप में काउंट हो जाता है। या अब हम डीपली डिस्कस करते हैं इस चीज को। इट मीन्स रिलेशन ऑफ अ पर्सन विद एन ऑब्जेक्ट दैट ही ओन्स, किसी पर्सन का किसी वस्तु के साथ रिलेशन जो कि वो ओन करके है, जिसका वो ओनर है ना, जिसको वो जो उसकी है, मतलब जो उसको बिलोंग करती है, आपका फिजिकल कंट्रोल ना भी हो तब भी आपका प्रूफ हो जाएगा कि ये चीज आपकी ही है। सो दीज आर द राइट्स इन रैम, ये आपके राइट्स इन रैम होते हैं, यानी कि आपका ये राइट अवेलेबल होता है, राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। पूरा जो आपका वर्ल्ड है वो आपकी चीज को यूज नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पास उस चीज की ओनरशिप है। दे कैन बी इन्फोर्स्ड अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, नॉट एनी स्पेसिफिक पर्सन। आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के बिहाफ पे उसको इन्फोर्स नहीं कर सकते, बट आपके पास राइट होता है कि पूरा होल वर्ल्ड के अगेंस्ट आप उस राइट को इन्फोर्स कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप मेरी फ्रेंड मेरा फोन यूज ना करे, सिर्फ मेरे पास उसी के अगेंस्ट राइट है, कोई भी फोन यूज ना करे, मेरे पास सबके अगेंस्ट राइट है। ओनरशिप इज अ लीगल कॉन्सेप्ट, लीगल कॉन्सेप्ट होता है आपका बेसिकली ये, वो आपका फिजिकल कंट्रोल का कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे पोसेशन को आप आई थिंक लीगली इन्फोर्स नहीं कर सकते, बट आप ओनरशिप को लीगली इन्फोर्स कर सकते हो। इन अर्ली टाइम्स व्हेन अ पर्सन possesses some property he don't need even to prove it if he termed as owner himself। क्या होता है कि पहले के टाइम पे क्या होता था कि हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं होती थी कि हमारी ये चीज हमें बिलोंग करती है। अगर वो बोल देता था कि मेरी है, मेरे पास इसका वैसा अधिकार है, मतलब मैं इसको होल्ड करके रखी हो, तो लोग मान लेते कि वही उसका ओनर है। तो ऐसा नहीं है, बट आज के टाइम में सिनेरियो चेंज हो चुका है, यू हैड टू प्रूव दैट इट बिलोंग्स टू योर्स, देन ओनली यू कैन एबल टू एक्सरसाइज योर राइट्स, अदरवाइज नो। ऑस्टिन बोलता है पोजेशन मीन्स अ राइट इनडेफिनेट इन पॉइंट ऑफ यूजर, यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू में आपके पास इनडेफिनेट राइट है, अनिश्चित राइट है, ठीक है, अनरेस्ट्रिक्टेड है।
अनरेस्ट्रिक्टेड का यहाँ पे मतलब है कि आपका वो अधिकार रेस्ट्रिक्ट नहीं है, रोक टोक नहीं है उस अधिकार के ऊपर। आप जब चाहे उस चीज को यूज कर सकते हो, जब चाहे आप उस चीज को फेंक सकते हो, जब चाहे आप उस चीज को कुछ भी कर सकते हो। इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिस्पोजिशन को लेके, एंड अनलिमिटेड इन पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन को लेके, जब जितना मर्जी देर तक आप चाहे उस चीज को यूज कर सकते हो, जितना मर्जी चाहे उस टाइम तक आप होल्ड कर सकते हो, और जितनी देर चाहे उतनी देर आप उस चीज को आप डिस्पोज ऑफ कर सकते हो। तो ये इन सब चीजों से रिलेटेड है। वो इनडेफिनेट है, आपके राइट इनडेफिनेट राइट्स हैं आपके पास, तब हम उसको बोलेंगे आपका। आई थिंक हेयर इज ओनरशिप आना चाहिए, यहाँ पे रोंग हो गया है, ओनरशिप है ये आपका। Yeah, this is ownership. Don't write here possession because we are doing ownership ना. अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे। असेंशियल क्या होता है, कौन सी चीजें प्रेजेंट होगी तभी आप ओनरशिप बोलोगे। अगर आपके पास उस चीज को यूज करने का राइट है, कि आप जितना मर्जी चाहे जब तक चाहो आप उस चीज को यूज कर सकते हो, तब आप बोलोगे कि भाई आपके पास ओनरशिप है। ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी के पास, ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी हैविंग राइट टू यूज इट फॉर अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, while others having duty to not to interfere with his right। ओनर के पास राइट होता है कि वो जितना मर्जी चाहे उस चीज को यूज कर सकता है, फ्रीडम होती है उसके पास, लेकिन दूसरों को ये रेस्ट्रिक्शन होती है कि आप उस चीज को यूज ना करो क्योंकि वो किसी और की है। अनरिस्ट्रिक्टेड पॉइंट ऑफ डिस्पोजिशन होता है। डिस्पोजिशन का यहाँ पे मतलब है कि आप उस चीज प्रॉपर्टी को कैसे डिस्पोज ऑफ करो। डिस्पोज ऑफ आप सेल के थ्रू भी कर सकते हो, ट्रांसफर के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। तो ओनर के पास एक्सक्लूसिव राइट होता है प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने का जब वो चाहे। नेक्स्ट है राइट टू पोजेस। पोजेस कर सकते हो, फिजिकल कंट्रोल कर सकते हो उस चीज के ऊपर। अगर मेरे मेरे पास ओनरशिप है तो ऑब्वियसली आई कैन एक्सरसाइज पोजेशन ऑल्सो ऑन दैट राइट। राइट टू एलिनेशन भी है। एलिनेशन यानी ट्रांसफर। डिस्पोज ऑफ आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। डिस्पोज ऑफ आप प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करके भी, डिस्ट्रॉय वाली सेंस आ जाएगी, बट यहाँ पे एलिनेशन आपका सिर्फ ट्रांसफर होगा कि आप अपने से लेके प्रॉपर्टी को किसी और को डिलीवर करो। ओनर हैविंग राइट टू डिस्ट्रॉय और एलिनेट प्रॉपर्टी दैट ही आउन्स। अलग अलग तरीके होते हैं इसको एलिनेट करने का, वी विल डिस्कस फर्दर इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। रेजिडुअरी होता है नेचर में। इवन इफ सम राइट्स विद द रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टी आर गिवन टू समवन एल्स बाय वे ऑफ लीज और रेंट, कि आप अगर चाहो तो ओनरशिप आपके पास भी ही होगी, लेकिन फिर भी आप चीज को कुछ टाइम के लिए दूसरों को दे सकते हो। जैसे लीज पर दे दी कोई चीज, रेंट पे दे दी। फॉर एग्जांपल मेरा कोई हाउस है, उसमें 3-4 रूम्स फ्री है, तो मैंने रेंट पर दे दिए। हाउस मेरा ही रहेगा, रूम मेरे ही रहेंगे, ओनरशिप मेरी ही रहेगी, बट कुछ टाइम के लिए मैंने क्या किया, पोजेशन डिलीवर कर दिया। सो दैट इज रेजिडुअरी नेचर का होता है। रेजिडुअरी राइट्स मेरे पास होंगे तब भी उस चीज को लेके। सो ओनर रिमेन्स ओनर, तब भी ओनर रहेगा, और क्योंकि रेजिडुअरी कैरेक्टर है उस चीज का। सॉरी। इंसिडेंट्स क्या होते हैं ओनरशिप के। पोजेस करने का राइट होता है, यूज करने का राइट होता है ओनर के पास उस चीज को। पोजेस करने का, फोन को मैं अपने पास रख सकती हूँ जितना मर्जी चाहे, जितनी देर तक कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। यूज कर सकती हूँ, इंस्टाग्राम चला सकती हूँ, व्हाट्सएप, फेसबुक, वट एवर आई नीड टू, सब यूज कर सकते हो। राइट टू मैनेज, मैनेज करने का भी राइट है मेरे पास। इनकम अगर इससे कोई आती है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मोबाइल में कुछ ऐसी चीज, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई भी ऐसी चीज करती हूँ, इन इकोनॉमिक एक्टिविटी करती हूँ, तो वो सारी जो भी इनकम आएगी वो मेरी ही होगी, बिकॉज मोबाइल मेरा है। राइट टू प्रिवेंट अदर यूटिलाइजिंग इट। मैं बोल सकती हूँ किसी को, भाई तुम मेरा मोबाइल यूज नहीं कर सकते, हटा सकती हूँ सबको कि भाई तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है, मेरा है इसलिए तुम यूज नहीं कर सकते। अथॉरिटी टू डिस्ट्रॉय इट। मैं जब मर्जी चाहे इसको फेंक सकती हूँ, तोड़ सकती हूँ, फोड़ सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, तो वो भी राइट मेरे पास होता है। तो वो चीज कंप्लीटली आपकी हो जाती है। ओनरशिप का मतलब ये होता है। अब एक्वायर कैसे कर सकते हो ओनरशिप को। पहला होता है ओरिजिनल नेचर का होता है, दूसरा होता है डेरिवेटिव नेचर का, ठीक है। ओरिजिनल होता है कि आप ये मोबाइल फोन है, अगर मैं इसको सेकेंड हैंड परचेज करती हूँ कि भाई ये किसी और के पास था, मेरी फ्रेंड के पास था, मैंने ले लिया इसको, सो दैट इज नॉट ओरिजिनल ओनरशिप। ये हो गया आपकी डेरिवेटिव, क्योंकि मैंने ये क्या लिया है, ये पहले किसी के पास नहीं थी। अगर मैंने एक्चुअल इसके मैन्युफैक्चर से ली है,
पहले किसी और के पास नहीं थी, फर्स्टली मेरे पास ये चीज आई है, तो दैट आई एम द ओरिजिनल ओनर ऑफ दैट थिंग। लेकिन अगर मैं इसको फर्दर किसी और को दे देती हूँ तो वो इसका ओरिजिनल ओनर नहीं होगा, वो डेरिवेटिव ओनर माना जाएगा कि मैंने इसको डेरिवेटिव एक्वायर किया है ना। सो नॉट ओन्ड बिफोर, इसकी पहचान होती है कि पहले आप किसी और ने नहीं ले रखी थी। नो ओनर ऑफ प्रॉपर्टी, फर्स्टली यू आर द ओनली ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल बाइक है, शोरूम से खरीदी आपने बाइक, फार्मर से अपने फ्रूट्स खरीदे हैं, मोबाइल वाले ने एग्जांपल ले लिया, सो दैट डिनोट्स दैट यू आर द ओरिजिनल ओनर। ठीक है, एक्चुअल ओनर जो फर्स्टली आपके पास वो चीज आई है। नेक्स्ट आता है डेरिवेटिव, थिंग्स दैट वर ओन्ड बाय अदर पर्सन बिफोर ओनरशिप। आपसे पहले वो किसी और ने के पास वो चीज थी और किसी और से आपने ली है, यानी कि मीडिएटर इन्वॉल्व है या फिर आपकी कोई और पर्सन इन्वॉल्व है। द पर्सन गॉट इट बाय सम अदर पर्सन, ही इज नॉट द फर्स्ट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। पर्सन आपका फर्स्ट ओनर नहीं है, बल्कि आपको किसी और के थ्रू वो चीज मिली है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे न्यू बिल्डिंग है, सोल्ड बाय डीलर टू क्लाइंट। न्यू बिल्डिंग आपके डीलर ने क्लाइंट को सोल्ड आउट कर दिया है, तो इन दैट केस आपका डीलर क्या है, मीडिएटर रहेगा, और क्लाइंट को कैसे मिली है, वो किसी और के थ्रू मिली है, सो क्लाइंट इज नॉट द ओरिजिनल ओनर ऑफ दैट थिंग। अब आते हैं टाइप से। टाइप सबके सेम रहेंगे, कॉर्पोरियल इनकॉर्पोरियल ओनरशिप होती है जब आपके पास मटेरियल ऑब्जेक्ट की ओनरशिप होती है, टेंजिबल ऑब्जेक्ट की ओनरशिप आपके पास होती है। फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन, कार, स्कूटी, जो भी है, तो आप कॉर्पोरियल माने जाओगे। बट अगर आपके पास इंटेंजिबल चीज की, राइट्स की ओनरशिप होती है, तब आप इनकॉर्पोरियल ओनरशिप आपके पास होगी। फॉर एग्जाम्पल गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, सो जितने भी राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स है चाहे आपके, वो सारे इनकॉर्पोरियल ओनरशिप मानी जाएगी। लीगल एंड इक्विटेबल ओनरशिप आपकी होती है। इसमें क्या होता है, आपका राइट इन रैम अवेलेबल होता है लीगल में, कि आपका सिर्फ अगेंस्ट होल वर्ल्ड के अगेंस्ट आपके पास राइट है, लेकिन इक्विटेबल में सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट आपके पास राइट होगा। सो राइट इन रैम, राइट इन पर्सोनम, सिर्फ एक पर्सन के अगेंस्ट आपके पास राइट है। यहाँ पे आपके बहुत सारे पर्सन है, सबके अगेंस्ट आपके पास राइट है, यानी कि होल वर्ल्ड के अगेंस्ट राइट है। सो यू कैन रिमेम्बर दिस, फ्रॉम रूल्स ऑफ कॉमन लॉ से आया है, और ये आया आपका फ्रॉम रूल्स ऑफ इक्विटी। ए पर्सन मे बी द लीगल ओनर एंड अनदर पर्सन द इक्विटी ओनर, द सेम थिंग राइट एज सेम टाइम एज, लाइक अ ट्रस्टी इज ए लीगल ओनर ऑफ द ट्रस्ट प्रॉपर्टी। जैसे ट्रस्ट प्रॉपर्टी का लीगल ओनर ट्रस्टी होता है, उसी तरीके से एक पर्सन दोनों टाइम पे एक लीगल ओनर भी हो सकता है और इक्विटेबल ओनर भी हो सकता है, कि भाई उसके पास उस राइट को एक्सरसाइज करने का, एक पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट भी एक्सरसाइज कर सकता है उस राइट को, या फिर वो सारे पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट भी कर सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, एब्सोल्यूट ओनरशिप होती है और लिमिटेड ओनरशिप होती है। तो एब्सोल्यूट ओनरशिप आपकी क्या होती है, पर्सन हैज ऑल द राइट्स, नो अदर पर्सन कैन क्लेम एनी राइट ओवर दैट प्रॉपर्टी। अगर मेरे पास उस चीज की ओनरशिप है, किसी और के पास कोई राइट नहीं है, सिर्फ मेरे पास वो अधिकार है कि भाई मैं अपना राइट क्लेम कर सकती हूँ, तो वो क्या होगा, आपका एब्सोल्यूट ओनरशिप होगा, एब्सोल्यूट नेचर की होगी, यानी फुल नेचर की। सो देयर मे बी अ लीगल और कॉन्ट्रेक्चुअल रेस्ट्रिक्शंस, कॉन्ट्रेक्चुअल रेस्ट्रिक्शंस भी हो सकती है और लीगल रेस्ट्रिक्शंस भी होती है। एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, आफ्टर 2005 है वुमन गेट एब्सोल्यूट राइट ओवर द प्रॉपर्टी, कि वुमन को कानूनी अधिकार मिल चुका है प्रॉपर्टी पे। 2005 की अमेंडमेंट आई थी आपकी, जिसमें वुमेन्स को भी राइट होता है अपनी फादर की प्रॉपर्टी पे। पोजेशन, इंजॉयमेंट, डिस्पोजल और यूज होता है बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, आप उस चीज को इंजॉय कर सकते हो, पोजेस कर सकते हो, डिस्पोज ऑफ कर सकते हो, यूज कर सकते हो। वेयर देयर आर लिमिटेशन ऑन ओनरशिप और राइट टू यूसेज, जहां पर आप पर कोई रोक टोक लगाई गई है कि भाई आप पहले ये कंडीशन फुलफिल करोगे तभी आपको ये एक्सरसाइज आप राइट अवेल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल दूं, मेरे पापा मुझे बोले कि बेटा मैं आपको नया फोन गिफ्ट में कर दूंगा, बट आपको पहले क्या करना पड़ेगा, एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। मैं बोलती हूँ कि भाई या फिर बोल दे कि जॉब लगनी पड़ेगी पहले, ये मेरी कंडीशन है। तो जहाँ पे आपकी कंडीशन रखी जाती है, जो कि कंडीशनल ट्रांसफर होता है, वो आपका बोला जाता है लिमिटेड ओनरशिप, क्योंकि आपके पास लिमिटेड ओनरशिप होती है उस चीज को एक्सरसाइज करने की। और अगर मेरे पापा इम्पोज कर दे, ये तो चलो हो गया कंडीशनल ट्रांसफर। अगर मैं बोलूँ कि बोले कि आपको ज्यादा टाइम मैं फोन ला के दे दूंगा, लेकिन आपकी कंडीशन ये है कि ज्यादा टाइम तक यूज नहीं करना और इस टाइम तक रख देना है फोन को, या फिर
नुकसान नहीं पहुंचा, डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा, तो ये सारी कंडीशन मेरे ऊपर इम्पोज कर दी। तो यहाँ पे क्या है कि मेरे पास ओनरशिप तो है, लेकिन मेरे पास वो ओनरशिप कुछ कंडीशंस के बाद है। जब मैं वो कंडीशन फुलफिल करूंगी तभी वो चीज मेरे पास रहेगी, अदरवाइज नहीं रहेगी, तभी मैं उसकी ओनर बोली जाऊंगी। So where there are limitation on the ownership, on the right to uses, duration or disposal of the property. So condition impose कर दी जाती है यूज के लिए, जैसे डिस्पोज ऑफ करने के लिए, यूज करने के लिए, एंजॉयमेंट करने के लिए, तो इन चीजों पर कंडीशन इम्पोज कर दी जाती है। सोल ओनरशिप होती है, को ओनरशिप होती है। जब सिंगल पर्सन ओनर होता है किसी चीज का, फॉर एग्जांपल मेरा फोन है, मैं ही हूँ ओनर, तो दैट इज सोल ओनरशिप। बट अगर मेरे पापा ने हमें मतलब हमारी इफ आई टॉक कि मेरी बहन के लिए और मेरे लिए दोनों का कॉमन फोन दिया है, तो वो मेरी क्या होगी, को ओनर होगी, कि भाई हम दोनों का उस फोन के ऊपर राइट है। जहां पर मोर देन वन पर्सन के पास राइट होता है प्रॉपर्टी को ओन करने का एक ही टाइम पे, तो वहां पे होता है आपका को ओनरशिप होती है। So that is known as co-ownership. So बहुत ही हरी भरी में हमने ये टॉपिक फिनिश किया है, बट आई होप क्लियर टू यू। नेक्स्ट आता है वेस्टेड ओनरशिप एंड कंटीजेंट ओनरशिप। टाइटल ओनर का परफेक्ट होता है, इसमें कोई भी कंडीशन इम्पोज नहीं होती, लेकिन कंटीजेंट होता है जहां पर आप पर कुछ कंडीशन इम्पोज करिए। ये यहाँ पे वो वाला एग्जांपल ले जाएंगे कि पापा बोल रहे हैं कि भाई मैं फोन तब ला के दूंगा जब आप ये कंडीशन फुलफिल करोगे, तब एग्जाम क्लियर करोगे। तो फर्स्टली मुझे ओनरशिप अवेल करने के लिए एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, देन आई विल अवेल दैट ओनरशिप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, वेस्टेड ओनरशिप में टाइटल ऑफ द ओनर क्या होता है, परफेक्ट होता है पहले से ही, कोई कंडीशन इम्पोज नहीं करके रखी होती उस पर। लेकिन कंटीजेंट में क्या होता है कि आपकी इम्पोज कर दी जाती है, कंडीशन फुलफिल करोगे तभी आपको ओनरशिप मिलेगी। सो दैट्स ऑल। आई होप क्लियर हो गया होगा टॉपिक अभी तक आपको, और कुछ ज्यादा जल्दी हो रहा हो तो स्किप कर करके देख सकते हो, यू कैन एबल टू डू दैट। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल पे अगर आप न्यू हो तो। और स्टे ट्यून्ड विद मिस लॉजिकल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, वी विल मीट अगेन विद द नेक्स्ट टॉपिक।